जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है और मैं सिद्धि श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर कृष्ण विहार दिल्ली रहता हूँ। आज भगवत प्रेमियों, नवरात्रि के विषय में हम आपको बताएंगे कि जो माँ भगवती की जोत जागृत करते हैं उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपने माँ भगवती की चौकी सजाई, माँ भगवती को विराजमान किया, माँ भगवती की स्थापना की, कलश की स्थापना की, जौ को बोआ, ज्वारे जिसे हम ज्वारे बोलते हैं उनकी स्थापना की। अब बात आती है अखंड ज्योत हम जागृत करें या नहीं करें। एक ज्योत होती है गणेश जी के लिए जो घंटे 2 घंटे 3 घंटे इत्यादि जागने के बाद शांत हो जाती है। एक ज्योत होती है अखंड ज्योत जो कि शांत ना हो पाए, 9 दिन तक जब तक माँ भगवती की चौकी विराजमान रहे, जब तक वो ज्योत जागृत होती रहे, उसे बोलते हैं अखंड ज्योत। अखंड ज्योत जगाते समय बरतने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं। सर्वप्रथम अखंड ज्योत की जागृति के लिए अखंड ज्योत तैयार करें। तैयार करने के बाद पहले अखंड ज्योत का पूजन करें। बिना पूजन के जगाई हुई ज्योत बीच में खंडित होने की स्थिति बन सकती है। माँ ज्वाला जी का आह्वान करें, हे माँ हम आपका आह्वान कर रहे हैं और आप आकर के यहाँ विराजमान हो जाइए, हमारी इस अखंड ज्योत की रक्षा कीजिए। अगर ऐसे नर नारी स्त्री पुरुष कहकर के माँ का आह्वान करते हैं, अगर गलती से घी डालना भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी वो अखंड ज्योत शांत नहीं होती है, क्योंकि आपने पहले उनका पूजन कर लिया है। अखंड ज्योत जागृत करते समय माँ लक्ष्मी जी का ध्यान किया, माँ सरस्वती जी का ध्यान किया, माँ भगवती का ध्यान किया और उस ज्वाला माई का ध्यान किया। ज्योत जागृत करा दी, ज्योत जग रही है, लेकिन जब ज्योत जगती है तो उसमें फूल बन जाता है। वो माँ भगवती को प्रसन्नता का प्रतीक बताया गया है कि मानो कि माँ हमारी प्रसन्न हो रही है। लेकिन समस्या एक बात की ओर आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्योत हम किसकी जगाएं, घी की जगाएं, तेल की जगाएं, क्योंकि पहले समय में प्रत्येक नर नारी स्त्री पुरुष प्योर देसी घी का दीपक जगाते थे। अपने हाथ से चला करके मक्खन तैयार करते थे, उस मक्खन को तपा करके घी तैयार करते थे और उस देसी घी से अखंड ज्योत जगाते थे। पूर्ण रूप से पावर तो उस ज्योत में है, लेकिन अब इस कलकाल में समय देसी घी नहीं मिल पाता है। हम बड़े महंगा महंगा घी खरीदते हैं, 600-700 रुपए किलो घी खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी संतुष्टि नहीं होती है। तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। इस स्थिति में अगर आपका दिल उस घी की तरफ नहीं जा रहा है, नहीं मान रहा है कि माँ भगवती की हम ज्योत जगाएं, तो ओरिजिनल घी से जगाएं, और ओरिजिनल घी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम माँ की ज्योत जगाने में असमर्थ हैं। बिल्कुल भी असमर्थता नहीं रखनी है भगवत प्रेमियों। आपको ज्योत जगानी है। अगर घी ओरिजिनल नहीं है तो तिल का तेल ओरिजिनल खरीदिए। तिल का तेल भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो गोले का तेल लीजिए। जो गोले का घी है, गोले का तेल है, उससे भी माँ भगवती को प्रसन्नता के लिए आप अखंड ज्योत जागृत कर सकते हैं। अखंड ज्योत में बार बार तेल डालना, बार बार घी डालना, ये आपको सावधानी बरतनी रहेंगी। सुबह देखना घी या तेल जिससे भी आप जागृत कर रहे हैं वो डालना, दोपहर को देखना, शाम को देखना, हो सकता है तो मध्य रात्रि को जग करके माँ भगवती का दर्शन करें और अखंड ज्योत की जागृति हेतु उसमें घी या तेल डालते रहें। जैसे ही अगर ज्योत शांत होने की स्थिति में अगर आपको दिखाई देती है और आपको लग रहा है कि अखंड ज्योत को उठाने में कहीं ज्योत हमारी शांत न हो जाए, तो भगवत प्रेमियों दूसरी बत्ती तैयार करके उसी घी उसी तेल में से लेकर के उसी जगती हुई ज्योत में जगा करके दूसरी जगह रख लें, फिर उस ज्योत को धीरे से उठा दें। अगर उस समय वो ज्योत शांत हो जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने ज्योत जागृत करके साइड में रखी है उसी ज्योत से उस अखंड ज्योत को जागृत कर दीजिए और यह ज्योत 9वीं तिथि तक जगती रहनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ तो अष्टमी पूजन किया जाता है। अरे भगवत प्रेमियों, हमारे संतों ने बताया है, हमारे वेदों ने बताया है, हमारे गुरुजनों ने बताया है कि नवरात्रि है, 9 दिन की रात्रि है, नव दुर्गा है, 9 दुर्गाएं हैं, तो 9 ही दिन पूजन करना चाहिए। प्रत्येक दिन एक माँ भगवती का पूजन होता है। आपने 7 दिन तो पूजन किया, 8वें दिन कड़ाई की और माँ को भोग लगा दिया। जो हमारी 9वीं माता है वो तो हमारी माता बिना पूजन के रह गई। जबकि मेरा मानना है कि प्रत्येक नर नारी को 9वीं पूजन करना चाहिए, अष्टमी पूजन करने का विधान नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे कुल में तो, हमारे परंपरागत में तो पहले से ही पूजन होता चला रहा है,
चलो मैं आपकी बात को अगर मान भी लेता हूं, तो फिर नवरात्रि क्यों कहते हैं, अष्टरात्रि क्यों नहीं कहते, अष्ट पूजन क्यों नहीं कहते, नव पूजन क्यों कहते हैं, हम नौ कन्याओं का ही भोजन क्यों कराते हैं, नौ कन्याओं को ही पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि 9 दिन है। इससे तो हमको प्रतीत होता है कि नौमी पूजनी चाहिए, नौमी वाले दिन कड़ाई करनी चाहिए। 9 माताओं को आपने पूजन किया और 8 माताओं को पूजन किया, 9वें वाले दिन नौमी ज्योत जगा करके और माँ भगवती का पूजन किया। हलवा, छोले, खीर, पूरी इत्यादि से ज्योत के माध्यम से माँ भगवती तक भोजन पहुंचाया, प्रसादी पहुंचाई। तो मेरे मत के अनुसार प्रत्येक नर नारी को नौमी पूजन करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं लोग, हमारी तो परंपरागत है, पहले से हमारे बुजुर्ग अष्टमी का पूजन करते चले आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पाया। मैंने बड़ा यत्न किया, प्रयत्न किया, पूछा कि अष्टमी हम क्यों पूजते हैं, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिला कि अष्टमी इसलिए पूजते हैं। जब लोगों ने मुझे पूछा कि आप नौमी का पूजन क्यों करते हैं, नौमी वाले दिन कड़ाई क्यों करते हैं, तो मैंने बताया कि माँ 9 दिन है माँ के, रामनवमी जिसे बोलते हैं। रामनवमी वाले दिन माँ भगवती का पूजन किया जाता है, सुबह सुबह माँ भगवती का पूजन हो जाता है और प्रत्येक नर नारी स्त्री पुरुष को नवमी वाले दिन ही नवरात्रि का पूजन करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।